ओके, सो प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किया था मूविंग एवरेज को, उसमें हम सिर्फ एक और वर्ड ऐड कर रहे हैं विच इज़ वेटेड मूविंग एवरेज। कि जो हर एवरेज जो आपने डिमांड ली है, तीन जो लेटेस्ट डिमांड्स हैं, या जो इन दिस केस इस सवाल के अंदर हम चार लेटेस्ट डिमांड्स को कंसिडर कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम वेट्स असाइन करते हैं हर डिमांड को। वेट्स जो होते हैं वो हमेशा 1 के बराबर होंगे, और जो सबसे बड़ा वेट होगा वो हम सबसे रीसेंट डिमांड को असाइन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं यूजिंग दिस एग्जांपल। ठीक है जी, गिवन द फॉलोइंग डिमांड डेटा। ए है जी, कंप्यूट ए वेटेड एवरेज फोरकास्ट यूजिंग ए वेट ऑफ 0.4 फॉर द मोस्ट रीसेंट पीरियड। आपको इस तरह के वेट्स जो हैं वो गिवन होंगे सवाल के अंदर। मोस्ट रीसेंट पीरियड कौन सा है, जो कॉलम्स हैं इसमें पीरियड 5 जो है वो मोस्ट रीसेंट है, और इसके अंदर जो डिमांड है वो है 41 यूनिट्स। उसने 41 यूनिट्स को वेट जो असाइन किया है वो है 0.4। उसके बाद उसने लिखा है जी 0.3 फॉर द नेक्स्ट मोस्ट रीसेंट। तो 0.3 की जो वैल्यू है वो उसने नेक्स्ट मोस्ट रीसेंट को असाइन किया है। 0.3 का जो वेट है वो पीरियड 4 को असाइन किया है, जिसमें डिमांड जो है वो 40 है। उसके बाद 0.2 का जो वेट है वो उसने वीक 3 को असाइन किया है, जिसमें डिमांड 43 है। और आखिर में 0.1 जो वेट बच गया है, सबसे कम जो वेट है, वो उसने असाइन किया है वीक 2 को, जिसमें डिमांड जो है वो 40 है। सो द आइडिया इज़ कि जो वेट्स हैं जो सवाल में गिवन होंगे ये 1 के बराबर है, मीनिंग 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.2 एंड 0.1, इनको आप एडअप करें तो आपके पास जो टोटल वेट बनता है वो है 1.0। ये शर्त है, और ये हमेशा सवाल के अंदर जो जो भी डिवीजन होगी वेट्स की, ये बिलाखिर 1 के ही इक्वल होंगे। तो उसने वेट्स आपको बता दिए, और वेट्स किस तरह से असाइन होते हैं। जो सबसे बड़ा वेट होता है वो सबसे जो लेटेस्ट आपकी डिमांड है उसको असाइन किया जाता है। अब इस बेसिस पर आपसे वो कह रहा है कि जी वीक 6 जो है उसके लिए आपने कैलकुलेट करना है फोरकास्टेड डिमांड। सो हाउ डू यू डू दैट। उसने सोल्यूशन लिखा हुआ है F6 जो है 6th वीक इज़ इक्वल टू जो वेट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल डिमांड के साथ, जो उस टाइम पीरियड की एक्चुअल डिमांड है। तो लेटेस्ट जो टाइम पीरियड है वो वीक 5 है, उसकी डिमांड जो है वो 41 है। तो जैसे कि नज़र आ रहा है 0.4 वाला जो वेट है उसको वो मल्टीप्लाई कर रहा है 41 के साथ, प्लस 0.3 वाला जो वेट है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है 40 के साथ, प्लस 0.2 का जो वेट है उसको 43 के साथ, और आखिर में 0.1 जो है उसको वो 40 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। 41 जो है डिमांड वीक 5 की है, 40 डिमांड वीक 4 की, 43 जो है वीक 3 की, और आखिर में 40 जो है वो वीक 2 की डिमांड है। क्योंकि यहाँ पे चार वेट्स हैं, इसलिए हम सिर्फ जो लेटेस्ट 4 डिमांड्स हैं उनको हम कंसिडर कर रहे हैं। और ये जो डेटा गिवन है, ये प्रीवियस जो डेटा था ये एग्जैक्टली वही डेटा है एज वी सी इन मूविंग एवरेज। उसी सवाल को उसने सिर्फ वेटेड एवरेज के साथ वो सॉल्व कर रहा है। तो वेट्स के साथ वो मल्टीप्लाई कर रहा है डिमांड्स को, एंड ही गेट्स 41 फोरकास्टेड डिमांड यूनिट्स फॉर वीक 6। ठीक हो गया जी, जैसे पहले किया था, लेकिन उसमें सिर्फ वो मूविंग एवरेजेस निकाल रहा था, लेटेस्ट 3 डिमांड्स को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर रहा था। अब इसमें भी वही एजम्पशन है कि जो वीक 6 है उसकी एक्चुअल डिमांड वो 39 बता रहा है। जैसे वो उसमें बी पॉइंट में लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप देखें, गिवन द फॉलोइंग डिमांड डेटा वाला जो जुमला है उसके बाद, इफ़ द एक्चुअल डिमांड फॉर पीरियड 6 इज़ 39। ठीक है जी, आपने जो फोरकास्ट की है 6th वीक के लिए वो 41 है, लेकिन वो कहता है कि जी अगर एक्चुअल डिमांड 39 निकलती है तो फोरकास्ट डिमांड फॉर पीरियड 7 यूजिंग द सेम वेट्स एज इन पार्ट ए। तो आपने 7th पीरियड के लिए प्रोडिक्शन करनी है, और वेट्स वही हैं जैसे अभी हमने असाइन किए थे। तो वीक 7 के लिए वो कर रहा है, और लेटेस्ट डिमांड कौन सी है, वीक 6 की 39 यूनिट्स। तो 39 को वो मल्टीप्लाई कर रहा है 0.4 वेट के साथ। याद रखें, जो लेटेस्ट डिमांड होगी उसको हमेशा हैवीएस्ट वेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद प्लस अब 0.3 वाला जो वेट है वो किसको असाइन हो गया, वीक 5 को, जिसकी डिमांड 41 है। तो इसलिए 0.3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 41 के साथ, प्लस 0.2 वाला जो वेट है अब वो मूव कर गया है ऑन टू द वीक 4 डिमांड जो कि 40 यूनिट्स है, प्लस 0.1 वाली जो वेट है वो मूव कर गया है टू वीक 3 जिसकी डिमांड है 43।
तो ये इन सबको मल्टीप्लाई करें और ऐड अप करें तो हमारे पास डिमांड आ जाती है वीक 7 के लिए 40.2. सो दैट कैन ऑल्सो बी राउंडेड ऑफ, या इन सम केसेस हो सकता है कि मैनेजर समझे कि जी 40 यूनिट्स ही काफ़ी हैं, वो उसके डिस्क्रेशन पे उसकी मर्ज़ी है कि वो किस तरह से डिफ़ाइन करता है. बट द आइडिया इज़ कि जो वेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं. अब यहाँ पे 4 वेट्स हैं, तो जो लेटेस्ट 4 आपके टाइम पीरियड्स हैं उन पर ही सिर्फ वो वेट्स असाइन हो रहे हैं. उसने एंड पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नोट दैट इफ 4 वेट्स आर यूज्ड, ओनली द 4 मोस्ट रिसेंट डिमांड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द फोरकास्ट. अगर 3 वेट्स होते सिर्फ, ठीक है, लेट्स से जी 0.7 का वेट इस्तेमाल करा होता, उसके बाद 0.2 का और फिर 0.1 का, तो हम सिर्फ लेटेस्ट 3 जो डिमांड्स हैं उन पर वो वेट्स अप्लाई करते स्टार्टिंग फ्रॉम लेटेस्ट टाइम पीरियड. तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज.